तो नहीं दिखना होता है। तो कभी ऐसा मौका मिला कि सुबह सुबह खड़े हो गए, पता चल गया क्लास लगने वाली है, तो आप परेशान कि यार अब क्लास कैसे लगाऊं, मम्मा ने वो तो क्या कहते हैं पैंट प्रेस करके रखी ही नहीं है, शर्ट पहन ली और खड़े हो गए? बहुत बार, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन। तो मुझे ये बताना, कभी ऐसा होता है कि मम्मा चिल्लाते हैं वो कम से कम पैंट तो पहन ले? कभी कभी हाँ। वो हमारी राइटिंग हैबिट थी, जो हमारी लिसनिंग हैबिट थी, वो बहुत पुअर हो चुकी है, तो उसके लिए स्कूल खुलने बहुत ज़रूरी है। डांट अगर आपको नहीं पड़ रही है तो उससे क्या नुकसान? हमें डांट नहीं पड़ी है तो जो हम गलती करते हैं वो बार बार हम करेंगे गलती, और रिपीट करते रहेंगे अपनी गलतियों को। अच्छा, बच्चों की चौपाल है और बच्चों की चौपाल में मुद्दा बड़ा गंभीर है। मुद्दा ये है कि स्कूल बंद ही रहने चाहिए या स्कूल खोले जाने चाहिए। बच्चों ने मास्क भी तीनों ने पहने हुए हैं और उसका एकमात्र कारण ये है कि चारों बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारी चूंकि वैक्सीन अभी तक नहीं आई है तो हमें मास्क जो है वो पहने रखना है, और जिन लोगों की वैक्सीन आ भी गई है उन्हें भी मास्क पहनना ज़रूरी है। लेकिन चूंकि हमारी दोनों डोजेस हो चुकी हैं इसलिए हम थोड़ा सा वो भी ओपन एयर में रिस्क ले सकते हैं, लेकिन तब भी बेहतर यही है कि मास्क पहने रखें। तो चौपाल की शुरुआत जो है हरगुन से करते हैं। इससे पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। हरगुन, सबसे पहले खुशी है स्कूल बंद है? वैसे तो मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि बड़ा दुख है, तो अभी भी मुझे दुख है कि अभी नहीं खुल रही, लेकिन अभी जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं कि इसमें नई कोई चीज़ एडअप हुई है, कोई और वायरस आया है। एक और वेरिएंट आया ओमिक्रॉन। यस, तो उसको देख के फिर हमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके हम स्कूल फिर भी खोल सकते हैं। खोले जाने चाहिए। वैसे तो खोले जाने चाहिए, बट थोड़ी सी और हैंडल हो जाए तो हम ज़रूर खोलने चाहिए स्कूल। मतलब ये तो नहीं कहने की कोशिश कर रहे हो कि हमारा वैक्सीन ला दो, पहले हमें वैक्सीन लगा दो तो स्कूल खोल दो? नहीं, तो अभी मुझे जैसे पता नहीं है, क्योंकि हमारी तो वैक्सीन आई नहीं है कि कैसे मतलब होगा हमारा, तो हम बता नहीं सकते कि कैसा होगा, तो स्कूल अभी अभी इस पूरे 2 साल के पीरियड में कभी जुकाम बुखार आया, कभी ऐसा हुआ कि आप बीमार हो गए? बहुत कम। बहुत कम। बहुत कम। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद सरकार कह रही स्कूल नहीं खोलने। बट खोलने तो चाहिए, क्योंकि अभी जो हम लोग सारे घर पे बैठे, मैंने पिछले बार भी बोला था कि स्क्रीन टाइमिंग बहुत हो रही है एंड लोगों को चश्मे लग रहे हैं, तो जो हमारी राइटिंग हैबिट थी, जो हमारी लिसनिंग हैबिट थी, वो बहुत पुअर हो चुकी है, तो उसके लिए स्कूल खुलने बहुत ज़रूरी है। क्या कहना है आप? खुलने चाहिए स्कूल या बंद ही रहने चाहिए? खुलने चाहिए। क्यों, क्या वजह है यार? मतलब मैंने पूरी लाइफ में हम लोग यही इंतजार करते थे स्कूल कब बंद हो गए। हम जब बच्चे थे तो हम तो खुश होते थे कि स्कूल कब बंद होगा, स्यापा मुके घर बैठे एंजॉय करें, दादी नानी के पास चले जाएं और अपना टाइम वैकेशंस वहाँ पे बिताएं। तो आप लोग कह रहे हो स्कूल खुलने चाहिए? बोर हो जाते हैं घर में, और फिर स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा होता है, जैसे इसने अभी बोला, फिर आंखों में दर्द होती है जब क्लासेस होती हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने ऑनलाइन ट्यूशन्स भी लगवाई होती हैं, फिर आंखों में दर्द होता है, फिर चश्मा भी लग जाता है, इसीलिए। अच्छा, घर के अंदर कोई एक्टिविटी है या घर के अंदर भी एक्टिविटी बहुत कम है? मतलब घर के अंदर क्या सिर्फ एक ही एक्टिविटी है कि आपने क्लास खत्म की तो टीवी देखो, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं? कोई एक्टिविटी नहीं है। कोई एक्टिविटी नहीं। ज्यादातर मुझे लगता है लोगों के घर ऐसे हैं कि बाहर लॉन वॉन कुछ भी नहीं। हमारे दोनों साइड्स पे ग्राउंड्स हैं, तो मैं पूरी प्रिकॉशंस लेके मैं वहाँ जाती हूँ, क्योंकि मैंने तय करा है कि अब मैंने अपने आप को फिट करना है, क्योंकि हमारी फिजिकल हैबिट्स बहुत लो हो गई है हमारे। जब मैं पहले दिन गई थी तो मैंने देखा मेरे अंदर बिल्कुल स्टेमिना नहीं था जब मैंने रनिंग करी। तो जब हम स्कूल आते थे, हमारी पीटी होती थी, हमारी असेंबलीज होती थी, वहाँ पर हमें कराए जाते थे, तो एक तो फिज़िकल हमारी बन जाती है स्ट्रेंथ, और हमारी स्क्रीन टाइमिंग भी कम होगी, और हमारी टीचर से इंटरेक्शन भी होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइम पे हमें टीचर से इंटरेक्शन करने को नहीं मिल रहा। अच्छा, यानी ये कह रही है कि डांट खाने का मौका नहीं मिल रहा। अच्छा है, डांट कम पड़े, थोड़ा बंदा लाइफ अपनी एंजॉय करे। हम उन बच्चों में से नहीं है जो डांट खाते हैं, हम अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, अच्छे बच्चे हैं वो, बाकी क्लास वाले सुन रहे होंगे। अच्छा, खुद को अच्छा कहा तो बाकी ऐसे ही। सारे अच्छे हैं हमारी क्लास में। अच्छा, मुझे बताओ, डांट खाने में मजा आता है या लगता है कि डांट अवॉइड हो रही है, घर बैठना ठीक? नहीं, मेरे को कभी डांट नहीं पड़ी टीचर से। कभी नहीं पड़ी? नहीं, कभी नहीं पड़ी। अच्छा, तो आप मतलब मिस ही नहीं कर रहे हो डांट को, क्योंकि पड़ी कभी नहीं? नहीं पड़ी कभी भी। अच्छा, वैसे बच्चों को डांटा जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं डांटा जाना चाहिए? थोड़ा बहुत डांटना चाहिए, बिकॉज जब वो गलती करते फिर डांटोगे तो फिर वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। अच्छा, तो आप अब इस एक टाइम में जब आपको डांटने वाला कोई नहीं है, तो
डांटने वाले के ना होने की वजह से नुकसान क्या है? मेरे साथ एक बच्चा है, थोड़ा शाय है, कोशिश करेंगे बुलवाने की। बेटा मुझे ये बताओ कि डांट अगर आपको नहीं पड़ रही है तो उससे क्या नुकसान? हमें डांट नहीं पड़ी है तो जो हम गलती करते हैं वो बार बार हम करेंगे गलती, और रिपीट करते रहेंगे अपनी गलतियों को। अच्छा, वो क्लास के बाहर भी खड़ा करते हैं? नहीं, नहीं। मैं तो नालायक बच्चा था, हमें खड़ा कर देते थे बाहर। मतलब जब कभी हमने होमवर्क नहीं करना या कोई और चीज़ नहीं, चलो बाहर बेटा, बाहर खड़े रहो क्लासरूम के, सारी क्लास पढ़ रही होती तो फिर हमने ऐसे ऐसे झांकते रहना क्लास में। कभी ऐसा करने का मौका मिला? नहीं। आप भी इंटेलिजेंट बच्चों में आते हो क्लास में, या मेरी तरह मीडियम, ना ज़्यादा इंटेलिजेंट ना ज़्यादा नालायक? मतलब रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? अच्छे हैं। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले कहते हैं और मेहनत करो और थोड़े अच्छे मार्क्स लाओ और ज़्यादा अच्छे। तो आप घर में बोर नहीं हुए इतने टाइम में? मतलब स्कूल बंद था या एंजॉय हो रही थी लाइफ? कभी नानी के घर, कभी दादी के घर, दादी के घर, बहुत बोर होते हैं हम घर में। हाँ। और साथ में ऊपर से ये भी घर वालों का कहना होगा उधर मत जाना कोरोना है, इधर मत जाना कोरोना है, उसको मत बुलाना कोरोना है, तो ये भी तो होगा। यस सर। तो फिर दोस्तों से कैसे मिलते हो? सर हमारी जब क्लास होती है तब हम मिलते हैं। ऑनलाइन? यस सर। तो ऑनलाइन में कभी ऐसा हुआ कि क्लास चल रही है और क्लास चलते चलते पीछे किसी की मम्मा बोल रही, ओ पढ़ नालायक कहीं का, कहाँ देख रहा है, ऐसा कुछ हुआ कभी? यस सर। बड़ी बात। यस सर। कभी आपको डांट पड़ी मम्मी से? कभी कभार पढ़ती है। ऑनलाइन क्लास चल रही, उनको पता ही नहीं। ऑनलाइन नहीं पढ़ी, ऐसे क्लास चल रही है तब नहीं पढ़ी। लेकिन कभी ऐसा हुआ क्लास चलते चलते कोई हो गया कुछ, या कभी मतलब क्लास आपकी ऑनलाइन चल रही है, अचानक कैमरा टीचर का बंद और आप सारे खुश? सब खुश तो नहीं होते, सारे जैसे बंद होता है सारे बच्चे बोलते हैं मैम आपके वीडियो ऑफ हो गई है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी क्लियर नहीं है। ये शोर पड़ जाता है वहां पे। तो ये होता है आपको एहसास कि यार ये तो गया, अब मैडम को कैसे पता चलेगा हम क्या बोल रहे हैं? ऑनलाइन में अगर सिग्नल कट गया तो फिर तो मैडम को थोड़ी पता है कि आप क्या बोल रहे हो। फिर जब वो वापस आते हैं तो क्या बोलते हैं? वो दोबारा पढ़ाना शुरू कर। अच्छा मेरा पुत्र, मुझे ये बताओ कि एग्जाम्स कब कैसे हो रहे हैं ऑनलाइन? आना आसान होता है एग्जाम देना ऑनलाइन या डिफिकल्ट? थोड़ा आसान तो होते हैं, बस मैम हमें व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ भेजते हैं तो हम वहाँ से उतार देते हैं जो आंसर्स होते हैं, और कभी कभार हमें हमारे गूगल फॉर्म पे होते हैं बस। आपको एक चीज़ पता है कि जो बड़े बच्चे हैं, बड़े मतलब हो गए जो कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं, वो धरने कर लगा रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जानते हो क्यों? कह रहे हैं कि हमको ऑफलाइन पेपर नहीं देना, हमको ऑनलाइन पेपर देना है। तो आप तो छोटे बच्चे हो, आप तो प्रोटेस्ट कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपको मौका मिले कि आप भी प्रोटेस्ट करोगे कि हमें ऑफलाइन नहीं पेपर देना, ऑनलाइन पेपर देना? नो सर, मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑफलाइन पेपर्स होएं। ऐसे घर बैठे सारे बच्चे, कुछ ज़्यादा ही बच्चे हैं जो चीटिंग करके कर लेते हैं, तो ऐसे मतलब स्कूल में होंगे तो टीचर सारे सामने होंगे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, और हमें थोड़ा लर्न करने को भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बच्चे जो ये आज डिमांड कर रहे हैं कि हमारे ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पेपर लो, वो ऐसा कह क्यों? कि उनको मतलब ज़्यादा उसमें जैसे चीटिंग करने का पूरा मौका यस है ना। जो पास नहीं भी होने वाला होगा वो भी पास हो जाएगा, स्कीम यही लग रही है ना। ठीक, देखिए जी, बच्चों को पूरी समझ है, ठीक है। कतई नहीं सोचना आप लोगों ने कि आप लोग जो है ऐसा कुछ कर लेंगे, बच्चों को सब समझ है। तो मेरे साथ एक और बेटा है। बच्चा क्या नाम है आपका? अक्षर वशिष्ठ। अक्षय, मुझे बताना, ये तो हमारी लड़कियां थी तीनों, ये तो पहले दुखी हैं, कह रही हैं घर से हमें छुटकारा दिलाओ, हम स्कूल जाना चाहते हैं। तुम्हारी लाइफ तो मस्त चल रही होगी, अच्छा खासा एंजॉय हो रहा होगा, और ऊपर से ये कह रहे होगे कि मौका मिले तो प्रधानमंत्री को फ़ोन करके कह दूँ बंद ही रखो, खोलना ही नहीं। एक साइड वो भी कहती है कि मतलब बंद रखो, लेकिन दूसरी साइड एज अ स्टूडेंट मतलब खुलना चाहिए स्कूल। क्यों खुलने चाहिए? क्या करना स्कूल आके? पढ़ाई के लिए बहुत सफ़र हो रही है, उस लेवल की नहीं हो रही है क्योंकि बच्चे कुछ सुनते नहीं है। वीडियो ऑफ की, माइक ऑफ किया, अब चले गए नहाने के लिए, टीवी देखने के लिए। फिर ऐसे मतलब अभी जैसे ओमिक्रॉन आया जिसमें कोरोना की 30+ म्यूटेशंस हुई हैं, तो अभी उसको देख के अभी जैसे बच्चों को वैक्सीन भी नहीं। इसको नॉलेज पूरा है,
ओमिक्रॉन की 30+ म्यूटेशन सारा पता है, पूरा मतलब टीवी के ऊपर पूरा मतलब घनिष्ठ तरीके से टीवी देखा जाए। जी। तो बस उसको देख के फिर अभी स्कूल को प्रिकॉशंस लेके थोड़ा खोलना चाहिए। लेकिन क्या इस बात को मानोगे आप कि ओमिक्रॉन है, उसमें कोई शक नहीं, हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन मीडिया में जिस तरीके से ओमिक्रॉन को, वायरस को दिखाया जाता है, आपको लगता है उससे डर जो है आपके दिल में बढ़ता है? थोड़ा थोड़ा हाँ बढ़ता है, लेकिन फिर भी अब प्रिकॉशंस तो सबको लेने पड़ेंगे, तो बस वही है। तो आप कहते हो प्रिकॉशंस लेकर स्कूल खोले जाने चाहिए या बंद ही रखे जाने चाहिए? प्रिकॉशंस लेके खोलने चाहिए। अच्छा मुझे बताना, कभी ऑनलाइन आप क्लास ले रहे हो और ऑनलाइन क्लास लेते वक्त लड़कों का तो रहता है ना, ठीक है, तो आपने क्या किया हुआ है कि, और ये हमारे में भी होता है, ये आपको बता दूं, हम जर्नलिस्ट कई बार क्या करते हैं कि सुबह जल्दी जल्दी अगर बुला लिया ना कि भाई सुबह का बुलेटिन पढ़ना है, सुबह कोई क्या कहते हैं प्रोग्राम करना है, तो कई बार मौका नहीं मिलता घर में ना तैयार होने का, तो हमने क्या करना, निक्कर नीचे से पहननी और फौरन स्टूडियो के अंदर पहुंच जाना, क्योंकि इधर के ऊपर वाला पोर्शन दिखना होता है ना, इससे नीचे वाला पोर्शन तो नहीं दिखना होता है। तो कभी ऐसा मौका मिला कि सुबह सुबह खड़े हो गए, पता चल गया क्लास लगने वाली है, तो आप परेशान कि यार अब क्लास कैसे लगाऊं, मम्मा ने वो तो क्या कहते हैं पैंट प्रेस करके रखी ही नहीं है, शर्ट पहन ली और खड़े हो गए? बहुत बार ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन। मुझे ये बताना, कभी ऐसा होता है कि मम्मा चिल्लाते हैं वो कम से कम पैंट तो पहन ले? कभी कभी हाँ, कभी कभी अनम्यूट भी रह जाता है। लेकिन ऑनलाइन जिंदगी कैसी जिंदगी है, ऑनेस्टली बताओ? ऑनलाइन ज़िंदगी नहीं अच्छी इतनी। क्लासरूम का मजा है, ऑनलाइन में शरारतें होती हैं? ऑनलाइन में बड़े लोग करते हैं। क्या शरारत होगी, कितनी होगी? कितनी होगी? पेंसिल चोरी करने वाली शरारत नहीं होनी, वो क्या कहते हैं आपका ज्योमेट्री बॉक्स चोरी हो गया, वो वाली शरारतें थोड़ी होनी है। नहीं होनी। मतलब रखे खाना, मतलब चिप्स के पैकेट के खोल के खाना, वो टीचर पढ़ा रहा है और पीछे हम चिप्स खा रहे हैं, वो भी नहीं होती। उसके अलावा कौन सी शरारत बहुत ज्यादा है जिसको मिस करते हैं? बस यही, चिप्स दोस्त ने खोले, डेस्क के नीचे से पकड़ा रहे हैं, फिर उधर उधर पास कर रहे हैं, बस वो नहीं होती। उसके बाद कोई शरारत करते वक्त जब आप पकड़े जाते हैं, फिर वो झूठ बोलना कि सर मैं नहीं था, ये था, ये सर ये था, मैं नहीं था, ये भी इसको इसको आप कौन सी शरारत मिस करते हैं? मैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, तो हम उधर किसी को कभी ऐसे हम कुछ पेज तोड़ के ना इसके बॉल्स बना के कभी किसी को फेंकते हैं, कभी किसी को फेंकते हैं। और उसका मजा उस टाइम ज्यादा आता है जब टीचर पढ़ा रहा हो, है ना? और कई बार क्या होता है कि कुछ एक बच्चे ऐसे भी होते हैं, एक काम कर बॉल बना, टीचर को मार, टीचर को मार, है ना, किसी एक को जो जरा थोड़ा सा लगता है कि ये ज्यादा शरारती हीरो बन रहा है क्लास। सब मेरी क्लास में तो ऐसा नहीं हुआ है। बहुत बारी हुआ है, हम बैठे होते थे दोस्त करने के लिए। ये सब मिस करते हैं, है ना? ये सारा वो एनवायरनमेंट है जो एनवायरनमेंट आपको बना। आप कौन सी शरारत मिस करते हैं? मैं कोई शरारत ही नहीं करती थी कभी। हाँ, बट हमारी क्लासेस में बच्चे करते थे, एरोप्लेन बना के टीचर को मारते थे, कभी कुछ लोग बच्चों को मारते थे, वो ही करते थे शरारत, मैं नहीं करती थी। लेकिन अब इन 2 सालों में ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें बंद हो गई हैं और मतलब लाइफ डल सी हो गई है आप लोगों की, है ना? कि मतलब टीवी देखो, टीवी से आओ दूसरे स्क्रीन के ऊपर, एक स्क्रीन छोड़ा दूसरा स्क्रीन पकड़ा, ठीक है, और ऊपर से 24/7 आपको मम्मी डैडी की शक्ल देखनी है, बाहर निकले तो वो, अंदर आए तो वो। बिल्कुल, वो भी देख के थक गए हैं। बिल्कुल। चेंज कोई भी नहीं है ना? कुछ चेंज चाहते हैं आप जिंदगी? कि हमारे स्कूल जल्दी से जल्दी खुले बस। खुलने चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी है कि सरकार को ओमिक्रॉन का और बाकी इन वायरसेस का डर भी है। आपको है थोड़ा डर इन वायरसेस से? जब स्टार्ट हुआ है तब तो बहुत डर लगता था, अभी 1 साल तक तो बंद ही रहे, अभी कहीं कहीं जाते जैसे नानी घर, बुआ घर, अभी जाते हैं, पहले तो 1 साल बंद ही रहे, बोर हो गए घर में पूरा 1 साल। अच्छा, आपने एक चीज और देखी है कि सांप से अगर आप बहुत ज्यादा डरते हो ना, और आप वाइल्ड लाइफ चैनल के ऊपर जाएं, HBO के ऊपर जाएं, और वो उसकी सांप की पूरे दिन आपको डॉक्यूमेंट्री दिखा देना, तो शाम को आप तक आपका डर खत्म हो गया होता, आपको समझ आ गया होता कि यार सांप ऐसे बिहेव करता है, ये करता है, ये करता है, हमको ये करना है। क्या आपको नहीं लगता कि कोविड को लेकर भी ऐसा ही कुछ करने की ज़रूरत है कि ठीक है आप हमें प्रिकॉशंस बताओ, आप हमें बताओ किस तरीके से हमको? यस, आई एग्री।
एक ऐसा बनना चाहिए प्रिकॉशनल, कम से कम किसी भी चैनल पे वहाँ पर दिखाना चाहिए। बड़े सारे चैनल्स पे बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, कोई एक खुद का भी चैनल बनना चाहिए जिसके अंदर रोज़ हमें बताए कि ये हो रहा है, तो हमें ऐसे ऐसे उसको रिलेटेड प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मेरा बेटा मुझे एक चीज़ बताना, क्या अब ये पॉसिबल है इस कोविड के बाद कि कोविड ख़त्म हो जाए और हम मतलब कोविड मुक्त हो जाएं, कि अब जो कोविड तो है ही नहीं, अब स्कूल खोल लो, ऐसा पॉसिबल? यस पॉसिबल। वैक्सीनेशन से? सर वैक्सीनेशन से भी और थोड़े प्रिकॉशन से भी। दोनों चीज़। यस सर। मैं आपसे बेटा ये पूछूंगा कि जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अब जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स की अगर हम माने, वायरोलॉजिस्टों की अगर हम माने, तो वो लोग ये कह रहे हैं कोविड नहीं जाएगा, अब ये हमारे साथ रहेगा, हमारे समाज का हिस्सा बन के रहेगा। तो क्या ये एक इंटेलिजेंट, एक अच्छी अप्रोच है कि चूंकि कोविड आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम स्कूल बंद रखें? हाँ, हो सकता है। कोई तरीका तो निकालना चाहिए ना कोविड के साथ जीने का, है ना? अब सांप से भी तो हम लोग डरते हैं, बिच्छू से हम लोग डरते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको ये पता है कि फ्लू जो है, नॉर्मल फ्लू से जितने लोग एक साल में मरते हैं, उससे कम लोग जो हैं कोविड से मरते हैं। ये भी क्या कहते हैं, सर्वे नॉर्मल फ्लू से। और अमेरिका में और यूरोप में, शायद आपको पता नहीं होगा, फ्लू शॉट्स लेते हैं, पता आपको? फ्लू वैक्सीन है, जुकाम के लिए एक वैक्सीन है, हर साल वो आप लगवाते हैं, 1 साल तक वो आपको जुकाम से प्रोटेक्शन देता है। वो बाजार में मिल जाता है वो वैक्सीन, 1 साल के लिए आपको वैक्सीन लगवानी है। तो क्या आपको लगता है कि ये वाली अप्रोच ठीक है कि अब आप वैक्सीन एक ऐसा डेवलप करें जिस वैक्सीन से साल पहले बच्चों को वैक्सीन लगा दो, पूरे साल के लिए कोविड से प्रोटेक्शन? होना चाहिए, बिल्कुल। स्कूल खुलना चाहिए, ये आप सभी का मत है? स्कूल खुलना चाहिए? यस सर। पक्का खुलना चाहिए? यस। पक्का? ये नहीं बाद में मुकर जाएगा कि मैंने बोला। नहीं, खुलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात ये कि बच्चों की जब अपब्रिंगिंग होती है, जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि आप अगर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको परिचित करवाइए आपके घर के आंगन से। उसको फूल बताइए, पत्ती बताइए, उसको बताइए कि बेल बूटे घर में कैसे लगते हैं, गुलाब क्या होता है, कमल क्या होता है, ये सब चीज़ें उसको बताइए। यानी पहला इंट्रोडक्शन बच्चे का कुदरत के साथ, नेचर के साथ करवाइए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है बड़ा होगा। और बच्चे के बड़े होने में और उसके एक बहुत अच्छे फ्यूचर के लिए सभी लोग ये कहते हैं कि बच्चे को हर तरह की एक्टिविटी करने दिया जाना चाहिए। बच्चा शरारत न करे तो बच्चा कहलाएगा नहीं, वो डांट ना खाए तो फिर बच्चा कैसे? तो ये सब चीज़ें वो एक बच्चे की अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लासरूम का एनवायरनमेंट, टीचर्स के साथ बातचीत, टीचर की डांट खाना, क्लासरूम के बाहर खड़ा हो जाना, कभी कभी डेस्क के ऊपर टीचर खड़ा कर देते थे, हमने वो सब चीज़ें भी देखी हैं। और फिर शरारतें करना, फिर वो जहाज़ बनाना, ये सारे एक बच्चे की एक्टिविटी में शामिल होते हैं। और हम जब उसके इन एक्टिविटीज़ को, अगर आप अमेरिकन स्कूल्स को देखेंगे या ब्रिटिश स्कूल्स को देखेंगे जहाँ पर इनोवेशंस और सब चीज़ें ये बच्चे करते हैं, या हमारे ही देश के बच्चे जाकर गूगल के सीईओ देख लें, माइक्रोसॉफ्ट के देख लें, आप फेसबुक का देख लें, किसी भी कंपनी को आप देख लें, एक न एक भारतीय वहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। तो इसका मतलब वो क्रिएटिविटी, वो काबिलियत जो हमारे बच्चों के अंदर है, वो यूरोप और अमेरिका में जाके इसलिए निखरती है क्योंकि वहाँ किसी चीज़ से रोक टोक नहीं है। हम अपने बच्चों को बहुत रोकते और बहुत टोकते हैं, ये मत करो, वो मत करो, डिसिप्लिन में रहो, ऐसे रहो। ये सब भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन बच्चों को खिलने का, बच्चों को खेलने का, बच्चों को शरारत करने का, बच्चों को सब हर एक चीज़ को एंजॉय करने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। तभी जाकर एक बच्चा जो है बेहतरीन शहरी बन सकता है। तो इन बच्चों की जिंदगियों की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 2 साल हो गए हैं और कोविड के चलते इनकी क्लासेस नहीं लग रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो लग रही हैं, पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में वो बात नहीं जो बात ऑफलाइन टीचिंग में है कि आप क्लासरूम के अंदर हैं, और क्लासरूम के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है उसका कोई मुकाबला ऑनलाइन में नहीं हो सकता। तो उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए, ओमिक्रॉन की थ्रेट हो या कोविड-19 की किसी और वायरस की, डेल्टा वायरस की थ्रेट हो, उसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रिकॉशंस के साथ कम से कम अब सरकार को ये करना चाहिए कि स्कूलों को खोलने के आदेश दिए जाने चाहिए। कोविड एक सच्चाई है, मुझे और आपको इस कोविड के साथ अब जीना है। ये कतई मत सोचिएगा कि कोविड अगले साल खत्म हो जाएगा, 4 साल बाद खत्म हो जाएगा। आप वैक्सीन से सिर्फ डिजीज की सिवियरिटी को रोक सकते हैं, वैक्सीन आपको लंबे समय के लिए प्रोटेक्ट करेगा,
लेकिन ये आप कहेंगे कि वैक्सीन लगाने के बाद साइंस कह रही है कि आप बिल्कुल कोरोना मुक्त हो जाएंगे, ये संभावना नहीं है। तो जब स्थिति ये है तो इस स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार तमाम प्रिकॉशंस के साथ स्कूलों को खुलने की अनुमति दे दे, वरना ये बच्चे, यकीन मानिएगा कि 2 साल के बाद इन्हें कोई पता नहीं होगा कि स्कूल नाम की भी कोई व्यवस्था होती है, और ये मुझे लगता है स्कूल जाएंगे भी नहीं, कहेंगे ठीक है अब सब ऑनलाइन में चल रहा है लाइफ, क्योंकि आप जानते हैं ना कि बच्चे को 3-4 साल लगते हैं नई एक व्यवस्था में अपने आप को एडजस्ट करने में। नर्सरी में आप बच्चा डाल लेना, फर्स्ट तक आहिस्ता आहिस्ता आते आते उसको स्कूल की आदत पड़ गई होती है, 5th में वो मुकम्मल तौर पर स्कूल आना शुरू करता है, स्कूल को एंजॉय करना शुरू करता है। पहले कैद लगता है उसको स्कूल, तो अभी इनको कैद ऑनलाइन लग रही है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि 2 साल के बाद आपको लगने लगे, बच्चे कहें कि जनाब ऑनलाइन ही पढ़ा लो, यही अच्छा है।